गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। उसको हर्षवर्धन आज लीव पर है क्या? उसका मैसेज यस तो आया। मैम। उसने यस 4 और मैम, उसने 5 मुझे में पर उसने 4 और 5 मैम किस खुशी में लिखा वो मुझे पता नहीं। उसने मुझे बताया था कि है ना वो है ना आज ट्रिप पे जाएगा, तो इसलिए है ना वो किसी भी क्लास में ज्वाइन नहीं होगा। कौन सी ट्रिप? अब वो पता नहीं मैम, उसने लिखा था आई एम गोइंग टू ट्रिप। अच्छा यार चलो अच्छा है, कोई तो ट्रिप पे जा रहा है। घूमने का बहुत मन करता है मगर ठीक है। जैसे तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भेजते ना, हम भी वैसे ही, हमारे भी मम्मी पापा नहीं भेजते। घर से बाहर कदम रख लो तो इनका बीपी हाई हो जाता है। चलो अभी क्या कर रहे थे हम लोग लास्ट? ग्रामर पर। और तुम लोग कैमरा ऑन करने का कष्ट करोगे? मैं रोज रोज नहीं बोलूंगी, ध्यान रख लेना। मेरा क्या ना दिमाग खराब हो जाता है एक चीज को 4 बार बोलने के बाद। खुद ही ऑन कर लिया करो। क्यों मेरे मुंह से भजन सुनना होता है तुमको? हाँ चलो अपन फेडरलिज्म वाले चैप्टर पे थे ना। अब मेरा फोन चार्ज नहीं है। चलो ठीक है। अच्छा अपन एक काम करें क्या? अपन है ना इंग्लिश के जो चैप्टर्स है ना, अगर उनकी चैप्टर की रीडिंग करके, और वो बिपिन बाबू वाला चैप्टर कैसे दिखाया था मैंने तुमको वीडियो के साथ, अगर वैसे करे तो मैं वैसे ही कर लो सभी चेक। है ना, वो सही रहता है। देखो ग्रामर पोर्शन तो मैं तुमको बता दूंगी, ग्रामर पोर्शन तो मैं तुम्हारा साथ साथ में करवाती जाऊंगी, पर है ना क्या बोलते हैं कि वो भी साथ साथ में होता जाए ना तो ठीक है। वो तुमने काम कर लिया बिपिन बाबू वाला और वेक कैविटी वाला? यस मैम। यस अपना मैम। काम कंप्लीट कर लेना। देखो मेरा भी अभी तक कोई ऐसे भरोसा नहीं है कि मैं वहां अप डाउन करूंगी या नहीं करूंगी। अगर बाय चांस मैं अप डाउन करती हूँ तो मैं पक्का तुम्हारी नोटबुक चेक करूंगी, और अगर मैंने अप डाउन नहीं किया तो वहां पे जो टीचर्स है ना वो तुम्हारा काम चेक करेंगे। ठीक है? यस मैम। चलो गुड। अच्छा ये चीज, एक चीज और मैं ये कह रही थी कि है ना ये क्या बोलते हैं, एसएससी के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं ना अपने को। यस मैम। यस मैम। ठीक, तो आज अपन ये चैप्टर को खत्म करते हैं और फिर अपन इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 की तो बुक है ये। ऐसे तो पता है मैं कंफ्यूज हो गई हूँ, अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग क्लास के। चलो अपन आ जाते हैं फेडरलिज्म पे। फेडरलिज्म रेफर करता है एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। अब कंट्री के अंदर क्या है ना, गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल होते हैं। जैसे सुना है ना, स्टेट लेवल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स होते हैं। ठीक है? इंडिया के अंदर हमारे गवर्नमेंट में स्टेट लेवल है और एक सेंट्रल लेवल जो होता है वो है। संजना कैमरा ऑफ नहीं करोगे? ठीक है? पंचायती राज is the third tier of the government, and you have heard about this in your class 6. We look at the functioning of the state government in our class 7th book, and this year we will read about more central government. अब देखो पहले होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर आती है स्टेट गवर्नमेंट, और फिर आता है पंचायती राज जो लोकल गवर्नमेंट होती है ना। जैसे कोई गांव हो गया, गांव के अंदर क्या आ गई, लोकल गवर्नमेंट आ गई, तो वो कौन सी गवर्नमेंट होती है? पंचायती राज गवर्नमेंट। ठीक है? इतना समझ में आया? अब यस इसके मैम। अंदर है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में अपन और पढ़ेंगे। ठीक है? अब जैसे इंडिया के अंदर है ना वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज है। कम्युनिटीज का क्या मतलब है कि मतलब अलग अलग रिलीजन्स फॉलो करते हैं लोग। ठीक है? तो गवर्नमेंट को मतलब डाइवर्सिफाई होना पड़ता है। गवर्नमेंट को ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक हिंदू के बारे में सोच के चलना है, नहीं। गवर्नमेंट को ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि मुसलमान को कौन सी चीज से क्या, हाँ कैसे अफेक्ट पड़ेगा, हिंदू को कैसे अफेक्ट पड़ना चाहिए, जो दूसरी कास्ट होती है जैसे ओबीसी हो गई, ठीक है, एससी एसटी हो गए, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हो गए, ठीक है, इनको पिछड़ा हुआ मानते हैं, तो मतलब एक
देश में इक्वलिटी लाने के लिए, देखो जात पात बनी है, मगर गवर्नमेंट ने कभी ये नहीं कहा कि हमारे लिए ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, ठीक है। ये पुराने टाइम से चलता आ रहा है ना, इसलिए लोगों ने क्या किया, लोगों ने बायस होना चालू कर दिया। बायस मतलब वो एक तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं कि नहीं हमारी कास्ट एकदम अच्छी है। आई बात समझ में? जैसे जैसे मैं पर्टिकुलर जैन कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ ना, तो हमारी कास्ट वालों को ऐसा लगता है कि हमारी कास्ट वर्ल्ड में द बेस्ट कास्ट है। माना सबको ऐसा लगता है कि मैं वर्ल्ड में दी बेस्ट हूँ, मगर हम, पता है मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि प्रिविलेज्ड और नॉन प्रिविलेज्ड होता है। प्रिविलेज्ड कौन होता है? प्रिविलेज वो होते हैं जिनको बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि मान सम्मान दिया जाता है, ठीक है, हमेशा कास्ट में ऊपर रखा जाता है। और नॉन प्रिविलेज वो होते हैं जिनके काम के चक्कर में, देखो काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। मैं कह रही हूँ कि आज अगर फॉर एग्जाम्पल जो सीवेज क्लीन करने वाले होते हैं, अगर वो आज यहाँ पे सीवेज क्लीन नहीं करते, तो मुझे एक बात बताओ, क्या हमारे घर में हमारे घर का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होता? क्या हम खुद जाके सीवेज क्लीन करते? नहीं, है ना? तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। आज वो अगर काम कर रहे हैं ना, तो हमारे कहते हैं कि उसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए? हमारे कंफर्ट जोन के लिए, हमारे कंफर्टेबल लेवल के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। आया समझ में? तो अगर कोई अगर अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना रहा है, जैसे एक टीचर आपको एक क्लास में पास करके मतलब एक क्लास में पढ़ा के आपको पास होने के लिए तैयार करती है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या टीचर किस कास्ट का है आपको उससे फर्क पड़ेगा? नहीं, आपको टीचर से फर्क पड़ेगा, है ना? आज अगर मेरा बोला हुआ आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको उससे फर्क पड़ेगा। आप ये थोड़ी बोलोगे कि हाँ मैम की तो कास्ट ही यही है, ऐसा करके ऐसे नहीं बोलते ना अपन। तो कभी भी किसी इंसान को कास्ट, उसके इंसान के काम को कास्ट से कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। यू नेवर नो कि जो पिछड़ी कास्ट से होते हैं ना, वो आपसे बहुत आगे है, ठीक है। मैं तो कह रही हूँ कि चलो ठीक है, जो जनरल कैटेगरी वाले होते हैं ना, उनको थोड़ा मतलब ऐसे है कि गवर्नमेंट में सीट्स भी कम मिलती है, गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है, सबसे ज्यादा कोटा उन लोगों का होता है। मगर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने मेहनत करी है ना, इट विल ऑलवेज बी ऑन योर फेवर, मतलब हमेशा आपके फेवर में रहेगी। आई बात समझ में? तो फेडरलिज्म भी यही कहता है, ठीक है। अब अ, ये जो फेडरलिज्म है, अब जैसे अगर ये वास्ट कम्युनिटी देखते हैं, तो ये इस चीज पे बेस नहीं होता है कि मतलब सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए डिसीजन लेना है जो दिल्ली में बैठे हैं, नहीं, इंटायर कंट्री के लिए आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। इसलिए हमने अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाया, जिसको अपन स्टेट लेवल गवर्नमेंट बोलते हैं, क्योंकि सेंट्रल लेवल हर टाइम हर बार मतलब बार बार क्या कहते हैं कि स्टेट लेवल का ध्यान नहीं रख सकता है, ठीक है। मैं आपको बोलूं कि आपको हर एक क्लास का मॉनिटर बनना है और आपको हर एक क्लास को माइंड करना है, क्या आप कर पाओगे अकेले? नहीं। आप क्या करोगे, आप ये बोलोगे मैम मैं एक टीम बनाती हूँ, टीम के अंदर जैसे हर्षवर्धन और त्रिशा फर्स्ट और सेकंड क्लास को करेंगे, संजना थर्ड क्लास को करेगी, मैं फोर्थ क्लास को करूंगी, मेरे बाकी जो फेलो फ्रेंड्स है उनको मैं फिफ्थ सिक्स सेवेंथ क्लास के लिए रख दूंगी। करोगे नहीं करोगे? आप टीम वर्क करोगे वहां पे, है ना? Yes, तो ma'am. वैसे ही एक टीम वर्क करके चलती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब क्योंकि जब आप देखते हो हर एक स्टेट एंजॉय करता है अपनी अपनी पावर्स का, मतलब जैसे अब हमारे पास पावर है कि हम किसको चूज कर सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जो उनसे ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट देता है। और सेंट्रल लेवल्स के बनाए हुए रूल को सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल को कौन फॉलो करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। आया Citizens. समझ? Ma'am. स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम होगा कि वो रूल्स अपने सिटीजन्स पर इम्प्लाई करे। आया समझ में? ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जैसे अपन सीढ़ियां दो पगों से ऊपर चढ़ के नहीं चढ़ सकते, दो चेयर्स को स्किप करके नहीं चढ़ सकते, वैसे ही ये भी है, आप किसी चीज को स्किप करके आगे नहीं चल सकते, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं फेडरलिज्म के अंदर जो स्टेट्स है वो एक एजेंट्स होती है फेडरल गवर्नमेंट की, but draw their authority from constitution as well. All the person in India are governed by the law and policies made by the each level of the government. मैंने क्या बोला? सेंट्रल जो बनाएगी वो स्टेट करेगा, और स्टेट जो बनाएगी वो कौन करेगा?
सिटीजन्स। सिटीजन। हाँ, तो इसका क्या मतलब हुआ कि सिटीजन्स सारे रूल्स से बंधे हुए हैं। सारे रूल्स मतलब किस किस के रूल्स? सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। आया समझ में? इवन द लॉज फ्रेम्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। इतना समझ में आया? यस मैम। कोई डाउट है इसमें? चलो नेक्स्ट चलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? द डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट यू रीड। छोड़ो, देखो डिफरेंट क्या है ये। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक गारंटी लेता है कि अडल्ट सरफरेज फॉर ऑल सिटीजन्स। अडल्ट सरफरेज का क्या मतलब होता है कि जो अडल्ट्स हमारे यहाँ पर है उनको इक्वल राइट मिले। ठीक है, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ऐसा लगा कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल है, ठीक है, had prepared the masses for universal adult suffrage, and this would help encourage the democratic mindset and break the clutches of the traditional caste and gender hierarchy system। मतलब इन लोगों ने क्या सोचा बेटा कि जैसे अगर हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब ये फॉर्म हुई थी तो उसके मेंबर्स ने यही सोचा कि अगर हम लोगों को फ्रीडम देंगे तो उनकी सोच में फ्रीडम आएगी। ठीक है, उनका माइंडसेट चेंज होगा। ट्रेडिशनल मतलब जो ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम है, क्लास जिसको बोलते हैं अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, और जो जेंडर हायरार्की है। जेंडर हायरार्की का क्या मतलब होता है? हायरार्की का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो जेंडर हायरार्की क्या होता है? जेंडर हायरार्की में आप अभी भी देखोगे कभी कभी कहीं कहीं जगह हमेशा मेल्स को प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि फीमेल्स को हमेशा ऊपर रहना चाहिए, नहीं, बट फीमेल्स हैव टू बी ट्रीटेड इक्वली। ठीक है, और ये सब कुछ पका पकाया नहीं मिलता है। मैं तुम लड़कियों को आज समझा रही हूँ, लाइफ में कुछ भी करो, XYZ कुछ भी करो तुम, कभी भी whenever you want to get married, बट अपनी पढ़ाई कभी मत छोड़ो। कभी भी मतलब ये मत होने दो कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो। आया समझ में? जितना जल्दी हो सके इंडिपेंडेंट बनो। क्यों? क्योंकि देखो आजकल का टाइम ऐसा है कि दोनों मतलब कहते हैं ना कि दोनों लड़का और लड़की जब साथ मिलके कमाते हैं ना, एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में जब वो टाई अप हो जाते हैं, ठीक है, और जब वो मिलकर कमाते हैं ना, तभी आपको इक्वलिटी मिलती है। ठीक है, मैं तुमको बताती हूँ, थोड़ा सा ही बाकी बचा है चैप्टर। मेरी फर्स्ट क्लास की जो मदर्स है ना, उनसे बात हुई थी। ठीक है, तुम्हें पता उन्होंने मुझे बहुत अच्छी चीज सिखाई। उन्होंने मुझे उस दिन इंडिपेंडेंस का सही और ढंग से मतलब समझाया। उन्होंने मुझे कहा कि मैम, हम आज 10-10 साल बाद अपनी पढ़ाई वापस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि हम लोग मतलब जैसे हमें ये सब कुछ पहले ही कंटिन्यू कर लेना चाहिए था। हमने क्यों डिसकंटिन्यू किया? हमारी शादी और बच्चों के हिसाब से। मुझे एक बात बताओ, देखो लाइफ दो लाइफ दो मौके देती है। ठीक है, मैं ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। लाइफ दो मौके देती है। एक बार तो जब आपकी लाइफ स्मूथली चल रही है और आपको धीरे धीरे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, तब आपको पता चलता है अच्छा ओके यही लाइफ है, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। अभी तुम लोग अपने कहते हैं ना पेरेंट्स की शेड के अंदर हो, पेरेंट्स की छांव के अंदर हो, तुमको किसी तरीके की कोई भगवान करे कभी कोई प्रॉब्लम भी ना हो, तुमको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर है ना, देखो क्या होता है कि लाइफ का सेकंड पार्ट कब स्टार्ट होता है पता है? जब अपने को ये रियलाइज होता है कि अपने पास सिर्फ एक लाइफ है। ये तुमको बहुत जल्दी, तुम बड़े हो जाओगे ना, ये चीज तुमको बहुत जल्दी रियलाइज होगी कि मतलब मैं मेरे पास सिर्फ एक ही लाइफ है। मैं उस एक लाइफ का 1 मिनट भी इधर उधर क्यों वेस्ट करूं? जब अपने पास कोई भी चीज एक होती है, अपन क्या ट्राई करते हैं कि अपन उसको बचा के रखें, है ना? अपन उसको बचा के रखे। फॉर एग्जाम्पल अपने पास कोई मतलब किसी ने नया टॉप दिया है, जैसे अपन गर्ल्स में ये चीज होती है पता है कि किसी ने अपने को नया टॉप दिया है और वो टॉप अपने को इतना अच्छा फिट करता है, इतनी अच्छी फिटिंग देता है। अपन क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि यार मैं कहीं बाहर जाऊंगी तब पहनूंगी, घर में इसको पहन के बर्बाद नहीं करूंगी। ठीक है, पर अब देखो, अब एक कोविड जैसी सिचुएशन आ गई, 2 साल हो गए घर से बाहर नहीं निकले, वो टॉप पड़ा पड़ा छोटा हो गया। मुझे एक बात बताओ, अगर आप उस टॉप को घर में भी पहनते, ठीक है, तो आप उसके फिट का मजा ले सकते थे?
पर अब क्या आप उसके फिट का मजा ले सकते हो उसके छोटे होने के बाद में? नहीं। तो यही लाइफ होती है। लाइफ हमेशा, एक चीज ध्यान रखो, एक ही लाइफ है तुम लोगों के पास, और उस एक लाइफ को भी मेक दैट काउंट कि अच्छा हाँ, आई हैव दिस लाइफ एंड आई हैव टू डू। देखो, गोल्स सबके होते हैं, किसी को आरएएस बनना है, किसी को आईएएस बनना है। मैं तुमको कह रही हूँ, अच्छा इंसान और खुश इंसान बनने की कोशिश करो। आज के टाइम में मेंटल हेल्थ इतनी इम्पोर्टेंट है बेटा, क्योंकि क्या होता है ना कि काम के प्रेशर में, फैमिली के प्रेशर में हम लोग ऐसी ऐसी चीजें कर बैठते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, मैं पर्टिकुलर किसी चीज का नाम नहीं ले रही हूँ, हर चीज एक कंडीशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, हम हमारे मम्मी पापा के ज्यादा गुस्सा करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हम हमारे सिबलिंग से दूर हो जाते हैं, हम अलग अलग, मतलब कहते हैं ना कि वो अपने मन में जो चल रहा है ना उसके धीरे धीरे अपने को वो दिखना स्टार्ट होता है कि उसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो रहा है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, बीइंग अ गर्ल, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको कोई है ना, मतलब रोक टोक नहीं है या ऐसा कुछ, रोक टोक सबसे ज्यादा लड़कियों को होती है। मगर एक चीज हमेशा ध्यान रखो, लाइफ जितनी लड़कियों की मुश्किल होती है उतनी लड़कों की भी मुश्किल होती है, तो रिस्पेक्ट दैट थिंग। ठीक है, आज आज अगर आपके मम्मी पापा को आपने कभी देखा होगा किसी का रिश्ता कराते हुए या कुछ भी कराते हुए, वो क्या सोचते हैं कि भाई लड़का अच्छा कमाऊ होना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ, क्यों लड़के के ऊपर सारा जोर होना चाहिए? क्या हम जोर लेने लायक नहीं है? हम भी तो कुछ कर सकते हैं ना। अगर हम इस लाइफ में आए हैं, भगवान ने हमें ये बर्थ दिया है, तो हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस मैम, कर कर सकते सकते। हैं ना, है ना? तो अब मुझे बताओ कि ये सोच छोटी है कि बड़ी है? बताओ, ये सोच छोटी है कि बड़ी है? बड़ी है। बड़ी है। और बड़ी सोच कब होती है? जब आप खुले दिमाग से सोचते हो, ब्रॉड माइंडेड सोचते हो, हर एक चीज गलत नहीं लेते हो कि नहीं यार ये चीज गलत है, ये चीज गलत है। नहीं, हर एक चीज को गलत लेने से कोई मतलब नहीं है। जब भी आप, कहते हैं ना कि एक स्टेप फॉरवर्ड हो जाओगे ना, तब आपको ये चीज पता चलेगी कि व्हेन इट कम्स टू लाइफ, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। आपको इंडिपेंडेंट होना बहुत, आज के टाइम में तो बेटा इंडिपेंडेंट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कहते ना कि अ, खुद को सेटिस्फाई करना है, खुद के माइंड को सेटिस्फाई करना है, तो इंडिपेंडेंट हो। मैं तो कह रही हूँ कोई भी एज में इंडिपेंडेंट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप 30 साल की उम्र में आने के बाद एक बिजनेस चालू करना चाहते हो, करो। जब करोगे तब पता चलेगा। मैं 19 ईयर्स की थी ना, तब से जॉब कर रही हूँ, तब से जॉब कर रही हूँ। क्या है मेरे पास? क्या मतलब, मैंने कोई डिग्री विग्री नहीं ली, मेरी तो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई थी, मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस मिला, और आज देखो, आज मैं 8th क्लास को पढ़ा रही हूँ। मैं कहा फर्स्ट क्लास की मदर टीचर हुआ करती थी। मदर टीचर मतलब जो फर्स्ट क्लास में सारे सब्जेक्ट्स लेती है। तो आज मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो वो चीज मेरे अंदर कितना डिफरेंस लेकर आई है। आज मैं तुमको यहाँ बैठ के 3-4 चीजें समझा सकती हूँ, तो मैंने उस कैपेबिलिटी को हासिल किया है। आया समझ में? स्टिल स्टिल यस बहुत सारे लोग मैम। ऐसे होते हैं जिनको हमारी इंडिपेंडेंस से प्रॉब्लम होती है कि लड़की को ऐसे नहीं करना चाहिए, लड़की को वैसे। मैं तो कह रही हूँ, जो तुम्हारे मन में आए ना, जो तुम्हें अच्छा लगता है, बड़े होने के बाद में, अभी अभी तो तुमको बहुत सारी चीजें अच्छी लगेगी, पर हर एक चीज नहीं करनी है। कुछ कुछ चीजें, कहते हैं ना कि, और मतलब टाइम पे छोड़ दो, वो अपने आप हो जाएगी टाइम के साथ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, हैव फेथ इन गॉड। गॉड के अंदर फेथ रखो। आप सब गॉड के बच्चे हो, मैं भी गॉड की बच्ची हूँ, अपन सब गॉड के बच्चे हैं। तो मुझे बताओ, क्या गॉड हमारे लिए, गॉड हमेशा पता है प्लानिंग करके हमें भेजता है। मुझे ये एक अंकल ने एक बात बोली थी, वो हमारे घर के सामने रहते थे, पड़ोसी थे, और वो तमिल फैमिली से बिलोंग करते थे। तो क्या बोलते हैं कि उन्होंने मुझे कहा था, यू डोंट वरी, गॉड के पास तुम्हारे लिए जरूर कुछ ना कुछ प्लान है, और तुम उस प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रही हो। तो तुम्हारी कोई भी कैसी भी कंडीशन हो, यू डोंट वरी, यू कैन क्रैक एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। और मैं तो तुमको कह रही हूँ, तुमको लाइफ में कभी मेरी जरूरत पड़े ना कि यार नहीं मेरा ये काम रिद्धि मैम कर सकती है, मैं तुमसे सिर्फ एक कॉल की दूरी पर हूँ। मैम को कॉल किया, हाँ मैम ये चीज है, मैम मेरी हेल्प करो। मैं तुमसे एक, मैं आज भी, तुमको पता है, मैं 2019 में पढ़ाती थी उधर बच्चों को,
फर्स्ट क्लास के बच्चों को, पर उन बच्चों के पेरेंट्स आज भी मुझसे अटैच है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जरूरत के टाइम कौन काम आया था। तो मैं ये बोल के ये नहीं बता रही हूँ कि मैं ग्रेट हूँ, नहीं, पर आपको भी ऐसा बनना है कि आप मतलब कहते हैं ना कि ऐसा बनो कि दूसरे आपको भूल ही नहीं पाए। टीचर भी ऐसा बनी मैं कि मुझे वो पेरेंट्स नहीं भूल पाए। वो आज भी मुझे ये कहते हैं कि रिद्धि मैम ने पढ़ाया, बेस्ट पढ़ाया। क्यों? क्योंकि मैंने मेरा 100% दिया था। मैं रात को 12-12 बजे तक बच्चों के लिए एक्टिविटी शीट्स बनाती थी। मैं अलग अलग तरीके की चीजें ढूंढती रहती थी उनके लिए, तभी तो मुझे इतना नॉलेज आया है। यस मैम। व्हेन यू डू थिंग्स, जब आप कोई चीज करते हो ना, तब आपको पता चलता है। और कभी जिंदगी में रुकने का नहीं। कोई भी कितना भी बोलते, जितनी पढ़ाई करनी है अपने बलबूते पे करो। तुमको जॉब करके पैसे कमा के करनी पड़े, बट डू दैट ऑन योर वे। ओके, चलो अब हम मिलते हैं इंग्लिश के पीरियड में। आज का ज्ञान बहुत हो गया है, इंग्लिश के पीरियड में मिलते हैं। और ये क्या बोलते हैं कि आज मैं आपको नाउन्स का काम टिक करवा दूंगी। एक पजेसिव नाउन और बचा है, ये पजेसिव नाउन करके अपन थोड़ी सी एक्टिविटीज करेंगे, और फिर उसके बाद मैं आपको वर्क टिक करवा दूंगी और आपको पीडीएफ बना के भेज दूंगी। ठीक है? तो आप वो यस वर्क मैम। यस मैम। कर थैंक यू लेना। मैम। वेलकम। अच्छा, ग्रामर की नोटबुक अलग बनाओगे आप लोग? ठीक है, यस इंग्लिश मैम। मेन तो नोटबुक मंगवा अलग होगी। या फिर है मैंने। ना, अगर मेरी बात सुनो, पिनअप पेज जो होता है ना, वहां से स्टार्ट कर लेना। पिनअप पेज जो होता है ना नोटबुक का, वहां से स्टार्ट कर लेना। देख लेना जैसे भी तुम लोगों को सूटेबल लगे। मैं तो कहूंगी नई कॉपी बनाओ, ताकि लाइफ टाइम साथ रहेगी। यस हाँ, मैम, नई मैंने मत बनाओ पहले लाइफ। बना ली। हाँ, ग्रामर की कॉपी तो अलग ही बनाओ, क्योंकि क्या रहता है ना, ग्रामर तो आगे काम आती है। 9th में भी यही ग्रामर काम आएगी तुम्हारे। अच्छी बुक है, मैं इसलिए तुम्हारे लिए अच्छी सी बुक लेकर आई। अच्छी बुक है ये। ठीक है? यस मैम। थैंक यू मैम। वेलकम।